अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मरियम गफ़ार की कलम से तहरीर करदा नावल डेंजरस के एपिसोड नंबर 8 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। मैक वाइट नेट की मिक्सर जिस पर लगे छोटे छोटे बीड्स उसकी चमक को मजीद बढ़ा रहे थे। फुल फिटिंग के स्लीव्स जो नीचे से काफ़ी लंबी पट्टी की सूरत में टिकती खूबसूरत लग रही थी। लंबे सुनहरी बाल कमर पर खुले डाले गले में छोटा सा मून शेप लॉकेट पहने, वो कानों में छोटे छोटे स्टार डाले, मेकअप के नाम पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। मैक की नज़र उसके खूबसूरत सरापे में ऐसी उलझी थी कि वो काफ़ी देर तक यकटक उसे देखता रहा था। काफ़ी देर से उसे किसी सोच में डूबे देखकर वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे मुड़कर दीवार को देखती उसके सामने हाथ लहराकर उसे पुकारने लगी थी, ये मास्क लगा लो। ऐना की आवाज़ पर अलीन की आवाज़ पर वो हवास में लौटता खुद को कंपोज करता मास्क उसकी सिमत बढ़ा गया था। मास्क क्यों? थीम है। पीछे आता वो खुद ही उसके चेहरे पर मास्क लगाता उसके कान में सरगोशी नुमा बोला, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई थी। चलें? हाँ तुम अच्छे लग रहे हो। मैक के बढ़ाए हाथ पर हाथ रखती वो ब्लैक सूट कोट में मलबूस बालों को जल्द से सेट किया हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। जब उसे देखती वो मुस्कुराई थी। थैंक यू मादाम। हल्का सा सर खम करता वो मुस्कुराया था जब उसके इस अंदाज पर वह खिलखिलाकर हंसी थी। और यही वो लम्हा था जब मैक का दिल जोरों शोर से धड़का था। चलें? गर्दन झटकता वो आगे बढ़ा था। वो उसकी हमराही में चलती बाहर की सिमत बढ़ते मुस्कुराते हुए चलते चांद की रोशनी में चमकते वो दोनों ही चांद का टुकड़ा लग रहे थे। जब किसी की नज़र में वो बहुत बुरी तरह से खटके थे। इर्द गिर्द से बेनियाज वो दोनों अनजान न जाने किन बातों में मगन थे कि उन्हें खुद पर उठती शोलाबार निगाहों का भी एहसास नहीं हुआ था। मैक तो अलीन की मौजूदगी में अक्सर अपना आप भूल जाता था, जबकि अलीन जो खुद पर उठने वाली हर नज़र को दूर से देख लेती थी आज वो भी उसके साथ बेतिहानी में ही मेंशन से निकल गई थी। हैप्पी बर्थडे अलीन। पार्टी अपनी अरूज पर थी जब वो खामोश खड़ी अलीन के पास आता बोला था। मास्क लगे होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वाइट और ब्लैक की थीम थी, तो यहाँ सब एक जैसे सफ़ेद सूट कोट में मलबूस थे। वो तो यहाँ मैक को भी नहीं ढूंढ सकी थी। हर जगह मैक को पुकारने के बाद वो एक साइड पर खड़ी हो गई थी। जब अपने करीब आती आवाज़ पर वो चौंकी थी। क्या हुआ, पहचाना नहीं? हैरत से खुली आंखों में आंखें डालता वो मुस्कुराया था। क्या मैं आपको जानती हूँ? वो गौर उन आंखों में देखती वो ख्वाब से 2 कदम पीछे लेती पूछने लगी थी। अलीन के लहजे में खौफ महसूस करता हुआ नफ़ी में सर हिलाता उसे पीछे कदम उठाते देखकर कदम ब कदम उसके सिंध बढ़ने लगा। फिर कौन है? मैं नहीं जानती। कदम पीछे लेते वह अचानक से पीछे दीवार से पिन हुई थी। जब मुकाबिल को करीब आते देखकर वह लड़खड़ाते लहजे में गोया हुई थी। मैक हूँ। हाँ हाँ हाँ। अलीन की खौफ से पतली होती हालत देखकर वह कहका लगाता बोला था जब वह गुस्से से उसके सीने पर कई मुक्के मार गई थी। कितनी बदतमीज़ हो मैक, तुमने मुझे डरा दिया। खफकी से कहती वो अपनी आंखों में आई नमी साफ करते बोली थी। केक कटिंग करने के लिए बनाने आया था तुम्हें, पर मैं तुम्हें डरता देखा तो मुझे मज़ा आया बस। मुस्कुराकर कहता वो उसका हाथ पकड़ता बोला था, चलो सब वेट करें हमारा। पार्टी में आए सब गेस्ट को अपनी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देखता पाकर वो उसे अपने साथ लिए मुड़ा था। वहाँ मौजूद हर लड़की ने रश्क से अलीन को देखा था जो उस वक्त मैक के साथ चलती हर शख्स की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। हैप्पी बर्थडे एम, मतलब ये किसका नाम लिखा है? केक पर लिखे अल्फाज पढ़ती वो मैक को देखकर पूछने लगी थी। मेरा और तुम्हारा समझ लो, इनसे नाम लिखने में गलती हो गई है। मुस्कुराकर कहता अलीन के हाथों में नाइफ पकड़ाता मुस्कुराया तभी वो केक कट करती कि तभी अचानक से पार्टी हॉल में अंधेरा छाया था। तुम सिर्फ मेरी हो अलीन। अंधेरे में अलीन के हाथ पर हाथ रखकर केक कटिंग करता हुआ सरगोशी नुमा लहजे में कहता उसके कान के ऊपर लब रख गया था। मुकाबिल की गंभीर लहजे और गर्म सांसों से सांस रोककर खड़ी अलीन उसके लम्स पर जी जान से कपकपाई थी। 1 सेकंड लगा था उसे ये लम्स की आवाज़ पहचानने में। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती अंधेरे में नाकाम ठहरी थी। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो हॉटी। हॉल के अंधेरे में चमकते अलीन की ड्रेस की बीड्स की रोशनी में वो उसके खौफ से नम वो लबों पर फूंक मारता मुस्कुराया था। बहुत खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में। तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत दिलनशी है। एक बात जहन नशीन कर लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैक। इससे पहले कि वो खौफ से बेहोश होती कि हॉल लाइट से रोशन हुआ था, मैक को देखती वो खौफ से उसे पुकार गई थी। ये क्या, तुमने केक भी कट कर लिया? इंतजार भी नहीं किया लाइट का? इससे पहले कि वो कुछ कहती पार्टी में आई लड़की ने कटिंग हुए केक को देखते कहा था, जिस पर मैक ने भी उसे देखा था। क्या हुआ अलीन? कोई बात नहीं। उसे ऐसे ही चुपचाप खड़े देखकर मैक ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे घर जाना है। हॉल में नजर दौड़ाती वो वहां से भागी थी। अलीन रुको, क्या हुआ? परेशानी से पूछता वो उसके पीछे भागा था। दूर रहो तुम मुझसे, मैं खुद हैंडल कर लूंगा आपकी। मैक के सर पर खड़ा वो गुस्से से थाड़ा था जब बॉस की गरजदार आवाज़ सुनकर वह डर से उछला था। बॉस, मैंने कोशिश की है, अब एक काम करो, खुद को दूर करो उससे, बाकी मैं देख लूंगा। मैक की खौफजदा आवाज़ पर वो उसका गिरेबान पकड़ता सफाकियत से बोला, जिस पर बस बात में सर हिला गया। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, काम हो जाना चाहिए। मैक के कोट का कॉलर दुरुस्त करता वो नहायत आहिस्तगी से बोला था। जी जी बॉस, हो जाएगा।
फर्माबरदारी से कहता वो सर झुका गया था, जबकि आने वाले वक्त का सोचकर उसके रोंगटे खड़े हुए थे। जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैक के साथ वह चाहकर भी वो सख्ती नहीं कर पाता था जो बाकी सबके साथ उसका सलूक था। उसने कभी मैक के साथ नहीं किया था। बैरी आ रही है, उसे पिक करो जाकर। फ़ोन स्क्रीन पर ब्लिंक करते नाम को देखकर वो मैक से खोया हुआ था। बॉस के हुक्म पर सर हिलाता वो बरक रफ्तारी से वहाँ से चला गया था। बस कुछ दिन और, फिर इंतज़ार ख़त्म। गुस्से से मुठ्ठियाँ बंद करता वो खुद से खोया हुआ था। पिछले 3 दिन मैक उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। ये बात उसने महसूस की थी जब से बैरी आई थी। उसके आगे पीछे घूमता नजर आता था। अलीन के बुलाने पर वह सरसरी सी बात करता था और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। काम से फारिग होते सभी मुलाजमिन अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। मैक बिल्डिंग की साफ सफाई से फारिग होती वह अभी बॉस के कमरे से बाहर आई थी। जब सामने से गुजरते मैक को देखती वह मुस्कुराई थी। ऐसे जाहिर करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्यों? तुम आज रात मेरे साथ हो, ऐसे दिखाओ उसे कि तुम मुझे अपना आप पेश कर रही हो। उसके सवालों से तंग आता वो बैरी के कान के करीब सरगोशी करता उसे लिए मुड़ा था। मैक, तुम मोहब्बत करते हो इस लड़की से? उसकी अजीबोगरीब फरमाइश पर वो उसे देखती बज़ाहिर मुस्कुराई थी, जबकि वह सामने खड़ी लड़की को देखकर हैरान थी। नाजुक सी छोटी सी लड़की जिसके चेहरे से थकान साफ दिखाई दे रही थी। साथ खड़ी बैरी की कमर में हाथ डालता वह सामने अलीन को देखकर हल्का सा सर खम करता बोला था, तुम कब फ्री होगे? एक नज़र उस खूबसूरत लड़की को देखती वह लब काटती गोया हुई थी। 3 दिन से बैरी मेंशन में मौजूद थे, लेकिन अलीन ने उसे पहली बार अपने रूबरू देखा था, वरना तो हमेशा ही वो मैक के साथ ऑफिस रूम में बंद पाई जाती थी। ओ प्लीज़, ये तो मत पूछो। आंख दबाता वह शरारत से कहता। बैरी का शर्ट पर चलता हाथ पकड़ता मुस्कुराया था। रात भर का प्लान है। बैरी को आंखों ही आंखों में तंबी करता वह सामने खड़ी अलीन लड़की से मुखातिब हुआ था। सुबह में कब फ्री होगे? मैक की हालत और अंदाज देखकर वह समझ तो काफ़ी कुछ गई थी, मगर फिर भी सवाल कर रही थी। यही कोई सुबह के 5 बजे तक, बॉस के उठने से पहले। उसके सवाल पर वह हंसता हुआ बैरी को मज़ीद करीब करता बोला था, जिस पर वो खामोश हुई थी। रुको, तुम क्यों पूछ रही हो? उसे खामोशी से जाता देखकर वो रुक गया था। घर जाने के लिए मैक के पूछने पर वो अपने खुश्क लबों पर हल्की से मुस्कान सजाते बोली थी, जिस पर मैक ने बहुत गौर से उसे देखा था। अलीन की हरकत पर उसकी निगाह का मरकज़ उसके गुलाबी होंठ बने थे। वाइट कलर की हाफ स्लीव्स फ्रॉक पर ब्राउन कलर का पेटी कोट बांधे, सुनहरी बाल पोनी में मुकीद किए थे। कई आवारा लटें उसके चेहरे पर जा बजा बिखरी हुई थी। डार्क ब्राउन आंखों में थकन से घुली सुर्खी खुश्क गुलाबी लब, जिन्हें वो दांतों में दबाए हुए थी। मखमूर निगाहों से उसे देखता वो लब दबा गया था। तुम चली जाओगे? उसके डरपोक तबीयत से वाकिफ मैक ने आईब्रो रेस करते पूछा था। नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैक की बात पर वो खौफ से इनकार करती बोली थी। कहाँ इंतज़ार करोगी? ऐसा करो, रूम में आ जाओ, आंखें बंद रखना, मैं फ्री होते ही तुम्हें साथ ले जाऊँगा अपनी। उसकी खौफजदा शक्ल देखता वह संजीदगी से उसे मशवरा देता अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। मैक, अभी वो कुछ कहती जब बैरी ने खफकी से मैक को घूरा था। नो, मैं नीचे, तुम जाओ। मैक की बात पर अपने कानों को हाथ लगाती लड़खड़ाते लहजे में बोलती वो सीढ़ियाँ उतर गई थी, जिस पर वो उसे मबहूत सा देखता रह गया था। चली गई है वो लड़की। गुस्से से उसका हाथ अपनी कमर से हटाती बैरी कमरे में चली गई थी। जब वो कंधे उचकाता खुद भी उसके पीछे कमरे में गया था। कौन है वो और कब से यहाँ है? कमरे में आते मैक को देखती वो गुस्से से गोया हुई थी। अलीन नाम है, पिछले 2 माह से यहाँ काम करी है। बैरी के पूछने पर वो आम से अंदाज में कहता काउच पर बैठ गया था। तुम इतनी अहमियत क्यों दे रही हो उसे? तशवीशी नज़रों से उसे देखती वो उसके बराबर में आ बैठी थी। क्या छुपा रहे हो? सच सच बताओ, क्या मोहब्बत करते हो उससे? चुपचाप ज़मीन को घूरते मैक के कंधे पर हाथ रखती वो जज्बाती लहजे में बोली थी। 1 मिनट, बारिश हो रही है बाहर। अलीन बाहर बैठी है, भीग जाएगी। बाहर से आती पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वह परेशानी से कहता ग्लास विंडो की तरफ आया था। नीचे मैक के इंतजार में बैठी वो सर्दी से ठठरती हुई खुद को बरसती बारिश से बचाने के लिए वो गेट के नीचे आ खड़ी हुई थी। तो चली जाती, क्यों खड़ी अब तक? अलीन को नागवार नजरों से देखती वो मुख्य जाविया बिगाड़ती बोली। वह अकेले वहाँ नहीं जाती। क्वार्टर के बाहर बैठे सभी लड़कों को देखता वो जाने लगा था। उसे जाते देखकर बैरी उसके रास्ते में हायल हुई थी। कहाँ जा रहे हैं? हमारा प्लान तो सुबह 5 बजे तक का था। शर्ट के बटन खोलती वो उसे बेड पर धक्का दे गई थी। दिमाग खराब हो गया क्या? गुस्से से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। दिमाग खराब हो गया क्या? गुस्से से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। हाँ हुआ है, पर मेरा नहीं तुम्हारा, जो मैं अब ठिकाने लगा दूंगी। उसे उठते देखकर वो उसे वापस से धक्का देती उस पर झुकी थी। बैरी, कंट्रोल योरसेल्फ। गुस्से से कहता वह झटके से उसे खुद से दूर धकेल कर उठा था। उसके पास जाने की जल्दी है। पीछे से उसका हाथ पकड़ती वह तंज़ी अंदाज में बोली थी। हाँ, मुझे उसके पास जाना है, बीमार हो जाएगी वो। बैरी की ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ वह नरमी से कहता उसका हाथ दूर कर गया। अगर तुम नहीं जा सकते किसी दूसरी लड़की के पास। अभी वो बोल ही रही थी जब वो उसके बगैर सुने उजलत में कमरे से निकला था। गुस्से से पैर पटकती वो विंडो की तरफ आई थी। तुम कौन हो लड़की? गुस्से से बारिश में भीगती अलीन को देखकर वो फंकारी थी। अलीन, चलो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। मुसलसल 1 घंटे से बारिश में भीगती वह कपकपा रही थी। कपड़े भीग कर जिस्म से चिपके थे। गुलाबी होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ रहे थे। सुर्ख बंद होती आंखें, गीले बाल गर्दन से चिपके हुए थे। उसने खुद को बारिश में भीगने से काफ़ी हद तक बचाए रखा था।
लेकिन शटर से नीचे गिरता पानी उसे भिगो रहा था। मैक, ठंड से सुन पड़ते हाथ को रगड़ती वो मैक को देखकर बेयकीनी से बोली थी। आवाज़ यकबस्ता हुआ उसे हवा से टूट फूट का शिकार हो रही थी। चलो जल्दी छोड़ आता हूँ। अलीन के कंधे पर हाथ रखता वो उसके करीब हुआ था जब वो उससे दूर हुई थी। शर्ट के खुले बटन, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और सफ़ेद शर्ट पर लगा लिपस्टिक का निशान देखकर वो डुबडुबाई नज़रों से उसे देखते ही उससे फासले पर हुई थी। चलो क्या सोच रही हो? उसे सोचे में गुम देखता वो उसका हाथ पकड़ता उसे खींच कर ले गया था। क्वार्टर में दाखिल होती मैक ने हीटर ऑन कर दिया था। वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। कपड़े गीले होने की वजह से वह भी थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। क्या कर रही हो तुम? हाथ नहीं लगाओ मुझे। काउच पर बैठी वो अपने पीछे आते मैक का अपने कंधे पर रखा हाथ दूर झटकती गुस्से से बोली थी। क्या हो गया? पहली बार थोड़ी रखा था। उसके गुस्सा करने पर वह ताजुब से बोला। अब तुम पहले जैसे नहीं रही हो। उसे एक नज़र देखती वह रुख मोड़ती बोली थी। क्यों, मेरे सींग निकल आए हैं क्या? उसके बात पर वह हंसा था। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह हो गए। उसके हंसने पर वह दांत पीसती बोली थी। क्या कर दिया मैंने? उसे मुसलसल इग्नोर करते देखकर उसके सामने से उठता उसके पास आता बोला था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। उसे साथ बैठते देखकर वह जाने के लिए खड़ी हुई थी जब उसका हाथ पकड़ता रोक गया था। तुम गंदे हो गए, मुझे हाथ मत लगाओ। उसके हाथ लगाने पर वो गुस्से के मारे चिल्लाई थी जबकि वो खुद की हालत पर खौफसदा थी। आज पहली बार वो उसके डर से कपकपाई थी जिसे मुकाबिल ने नोट किया था। तुम मुझसे डर रही हो? उसे खुद से दूर होता देखकर वो परेशानी से पूछता एक कदम पीछे लेता हुआ बोला था। बोलो अलीन। उसे जवाब ना देते देखकर वो अब की बार बुलंद आवाज़ में गोया हुआ था। हाँ, तुम भी बाकी दूसरे लड़कों जैसे हो, गंदे, बहुत गंदे। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मुकाबिल से नज़र चुराते हुए अपने हाथ मसलती बोली थी। तुम चाहते क्या हो? उसके अल्फाज पर बला भींचता उसे अपने हाथ को मसल कर उसका लम्स मिटाते देखकर वो गुस्से से उस एक ही जस्त में उस तक पहुंचा था। तुम मुझे रोकना चाहती हो? उसके सुर्ख नम आंखें देखता वह नहायत आहिस्तगी से गोया हुआ था। नहीं। फिर क्या चाहती हो तुम मेरे किसी के करीब जाने से? कोई मसला है तुम्हें? नहीं। 2 कदम पीछे लेती वह नफ़ी में सर हिलाती बोली थी। फिर रोकती क्यों हो मुझे? उसकी गर्दन में हाथ डालता वो उसे दीवार से पन करता गंभीर लहजे में बोला था। मैंने नहीं रोका तुम्हें। उसके अचानक से दीवार से पन करने पर वह सख्ती से आंखें बंद करती वह मुश्किल बोली थी। मैक को गुस्सा करते देखकर वह हैरान हुई थी। झूठ, रोकती हो तुम। उसके बेहद करीब होता वह सरकोशी नुमा बोला था जब उसकी गर्म सांसों की तपिश से उसे अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ था। मैंने नहीं रोका तुम्हें। उसे खुद से दूर होती करती वह जाने लगी थी जब वह सख्ती से आंखें खोलता उसकी वेस्ट पर हाथ रखता उसे दोबारा से दीवार से पन कर गया था। दूर रहो मुझसे। खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में वो उसे खुद से दूर धकेलने लगी थी मगर वो उसे 6 फुट के लंबे चौड़े शख्स के सामने नाकाम ठहरी थी। तुम नहीं रोकती, तुम्हारा ख्याल रोक देता है मुझे। हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर सवार रहती हो तुम। उसके हाथ सख्ती से पकड़ता वह उसकी कमर के पीछे बांधता मखमूर लहजे में बोला था जिस पर वो उसकी सांसों से आती शराब के बू पर रुख मोड़ गई थी। जो उसके लबों पर झुका था वह उसकी गर्दन पर लब रख गया था। तुम होश में नहीं हो मैक, तुम गलत कर रहे हो। खुद को उसके सामने लाचार महसूस करते वो काफ़ी देर से रुके आंसुओं को मजीद ना रोक सकी थी और फूट फूट कर रोती थी। तुम्हारी ठोड़ी पर जो तिल है मुझे पागल करता है। क्यों मेरे सामने आकर मुझे दीवाना करती हो? उसका रुख अपनी जानिब करता वह स्पेनिश में कहता एक बार फिर उसके चेहरे पर झुका था जब वो बेदम सी नफ़ी में सर हिलाती उसे ना रुकते देखकर उसके रोने में रवानगी आई थी। उसके बेतहाशा रोने पर वह हवास में लौटता उससे दूर हुआ था। अलीन, सॉरी। मैक के दूर होने पर वह ज़मीन पर बैठती घुटनों में सरकती अपनी बेबसी पर रोती थी। आज उसने अपना दोस्त भी खो दिया था। आज उसके दोस्त ने उससे बदतमीज़ी की थी। अलीन के रोने पर वह अपने लब दबाता वहाँ से चला गया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।